नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। गिरिडीह के पीरटांड थाना इलाके के चिरकीडीह गांव में सोमवार देर रात एक खलिहान में आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आने से दादा एवं पोते की मौत हो गई। इस घटना में और भी 3 लोग झुलस गए हैं। मृतकों के नाम 60 वर्षीय छोटू हेम्ब्रम और उसका नाती 13 वर्षीय रमेश हेम्ब्रम बताया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग रात में खलिहान में सोए हुए थे। इस दौरान पास में ही ठंड से बचने के लिए आग जलाई गई थी। इसी दौरान किसी तरह आग खलिहान के पुआल तक पहुंच गई। जल्द ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वहां सो रहे 5 लोग आग में घिर गए। इस बीच जानकारी होने पर वहां सो रहे लोगों ने शोर मचाया। आग लगने के बाद 5 की चीख पुकार सुनकर लोग पहुंचे और किसी तरह सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक जलने से बुजुर्ग छोटू की मौत हो चुकी थी, जबकि रमेश और मनीष व 2 अन्य बुरी तरह से झुलस गए थे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय किसान पंचायत का आयोजन धनबाद के जिला परिषद मैदान में किया गया। पूर्व सांसद रविंद्र राय मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक अमर बावरी समेत पार्टी के गणमान्य पदाधिकारी मंच से अपना संबोधन दिया। इस दौरान पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति की है। जब 74 का आंदोलन हुआ था तो आपातकाल लगाकर उन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए कार्य कर रही है। हो रहा है इसको लेकर के। जब जब देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ तब तब कांग्रेस ने छल की राजनीति की। 1947 में जब आज़ादी मिलने लगी तो बंटवारे की राजनीति की। जब लोकतंत्र मजबूत करना था तो 74 आंदोलन के बाद आपातकाल लगाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए जब काम कर रही है तो कांग्रेस की बुनियाद हिल रही है और इसलिए कांग्रेस के षड्यंत्र के शिकार कुछ संगठन और कुछ लोग देश के किसानों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत की आत्मा जो जागृत हो रही है, जो मजबूत हो रही है और देश की आर्थिक अस्मिता को मजबूत करने का मौलिक कार्य हो रहा है, उसको किसी तरह से धोखे की राजनीति में रखा जाए। मैथन डैम में पिकनिक सीजन एवं आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को डीबीसी के सम्मेलन कक्ष में विधि व्यवस्था हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि डैम पर पिकनिक मनाने के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा डीजे, गाना बजाना, नशे में वाहन चलाना, गंदगी फैलाना तथा जहां तहां थूकना वर्जित होगा। नौका विहार के लिए संपूर्णतः बचाव उपकरण के साथ सावधानी बरतनी होगी। कानून एवं विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से पालन करने के लिए डैम पर जिला पुलिस गश्ती वाहन उपलब्ध रहेगी। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सह नितुरिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष शांति भूषण यादव को पुरुलिया जिला हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष का नाम घोषणा किया गया। मैं शांति भूषण यादव, मैं दीदी का आभार व्यक्त करता हूं ममता बनर्जी जी का। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे हिंदी भाषाभाषी के लिए काम करने के लिए जो दायित्व दिया, आने वाले दिन में मैं हिंदी भाषाभाषी के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, इसका मैं चेष्टा करूंगा और हमारे हिंदी भाषाभाषी समाज का जो भी बात या वक्तव्य होगा हम दीदी के पास पहुंचाने का चेष्टा करूंगा और मुझ पर जो विश्वास दिखाया गया है मैं उस पर खरा उतरने का चेष्टा करूंगा।
धनबाद जिला अंतर्गत निरसा के मुगमा स्थित डिनोबली मोड़ के समीप NH2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार पति पत्नी को रौंद डाला, जिसके कारण मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पति का नाम रामपदो दास है, पत्नी का नाम बिजुला दास। दोनों जामताड़ा जिले के मिहीजाम थाना क्षेत्र के गोराई नाला के रहने वाले थे। मैथन ओपी अंतर्गत शिवलीबाड़ी संकट टाकीज के समीप बीती देर रात को चोरों ने साड़ी गोदाम में से 7 लाख की साड़ी चुराकर चलते बने। बताया जाता है कि रात्रि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच चोर दुकान के एस्बेस्टस तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और अंदर रखे करीब 50 बंडल साड़ी चुराकर चलते बने। भुक्तभोगी राजा साहू ने इसकी शिकायत मैथन ओपी में किया है। राजा साहू ने चोरी में गई साड़ियों की अनुमानित राशि लगभग 7 लाख बताया है। टाइगर फोर्स धनबाद जिला के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मंगलवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें ACC प्रबंधन द्वारा टाइगर फोर्स नेताओं को गलत मुकदमे फंसाए जाने का विरोध किया गया। विधायक ढुल्लू महतो का कहना है कि हंगामे से उनका कोई लेना देना नहीं है। टाइगर फोर्स का आरोप है कि हंगामा ACC प्रबंधन के गुंडों ने किया था। मैं टाइगर फोर्स का एक धरना के माध्यम से हम जिला प्रशासन राज्य सरकार को हम कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से माफिया गुंडा द्वारा ग्रामीणों को आज तक प्रताड़ित और शोषण करने का काम कर रहा है, झूठा मुकदमा फंसाने का काम कर रहा है। इस तरह का धांधली और धंधा बंद हो और जो किसान मजदूर जो ग्रामीण जो विस्थापित अपना जमीन देता है उसको रोजगार वहाँ पे मिलना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। BCCL एरिया 12 दहीबारी परियोजना में विस्थापितों द्वारा नियोजन की मांग को लेकर मंगलवार को JMM के बैनर तले जन आक्रोश रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी के साथ आक्रोश व्यक्त किया। आंदोलन के नेतृत्व कर रहे बोधीलाल हांसदा ने कहा कि जल जंगल जमीन हमारा, जिस पर अधिकार और नियोजन किसी और का बिल्कुल नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में BCCL प्रबंधन को एक छटाक जमीन नहीं दिया जाएगा, जिस कारण स्वतः ही यहाँ से चल रहे कंपनी बंद हो जाएंगे। पूरा कोरियारी का बेल्ट का आज रैली एक BCCL में हम लोग BCCL का मैनेजमेंट ये आज का प्रोग्राम का उद्देश्य है। यहाँ जो है आप लोग जानते होंगे पोलवसरी जैसा उद्योग लगा है और जितना भी लोग विस्थापित हुए हैं उन लोगों को एक भी रोजगार नहीं मिला है। और हम लोग इस आक्रोश रैली को अधिकार रैली को विस्थापित में ये जताने का काम कर रहा है BCCL मैनेजमेंट के पास। हम जो है विस्थापित, हम जो है हमारी जमीन दिए हैं, जगह दिए, हम विस्थापित हुए, हम रोजगार से क्यों वंचित रहे? हमें रोजगार चाहिए, हमारे लोग को रोजगार चाहिए। हम रोजगार के लिए यहाँ BCCL मैनेजमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आगे दिन जो है पुरजोर हम आंदोलन करेंगे और जमीन हम लोग एक छटाक जमीन देने का काम नहीं करेंगे और BCCL स्वतः ही अपने आप बंद हो जाएगा। जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र के घुसरू कांटा गांव में आपसी नोकझोंक के चलते एक भाई ने अपनी सगी बहन के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत झरिया सिंदरी मुख्य सड़क मार्ग पर पाथरदी बस स्टैंड के समीप एक तेज रफ्तार कार ने एक वृद्ध महिला को कुचल डाला। इस घटना में कार का चालक भी घायल है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक का इलाज चल रहा है।
तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।